डीआईजी साहब यहाँ पर हैं, शक्ति पाठक साहब। सर, नशे के खिलाफ जंग छेड़ दी गई है और आप जंग छेड़ दी गई है और हम ये जानना चाहते हैं कि लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। छोटी लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ एक सेक्शन द्वारा नहीं लड़ी जाएगी, लड़ाई सभी को लड़नी है, क्योंकि इसमें सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लड़नी है, अनएम्प्लॉयड हैं उनको भी लड़नी है, लेबर क्लास है उसको भी लड़नी है, जो सोसाइटी का एक अपर क्लास है उसको भी लड़नी है, हर सेक्शन को, महिलाओं को भी लड़नी है। तो पुलिस सिर्फ उसमें एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकती है। जो पेडलर हैं, जो सप्लायर हैं, उनके ऊपर नकेल कस सकती है, लेकिन जिनकी डिमांड बनी हुई है, वो जिन जिन कारणों से डिमांड बनती है, उन डिमांड्स को दूर करने का काम सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को करना है। तो इसलिए जब सब इन्वॉल्व होंगे तो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम भी दूर होगी। सर, 2-2 ग्राम 8-8 ग्राम वाले पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़े मगरमच्छ जो हैं ग्राम ज़्यादा बता रहे हैं, आधे ग्राम वाले भी पकड़े जाते हैं। लेकिन बड़े मगरमच्छों वाली जो आप बात बोल रहे हैं, मैंने आपको कहा क्योंकि डिमांड है। अब वही आदमी आधा ग्राम भी जब बेच करके आएगा, जो 8 ग्राम बेचता है या 20 ग्राम बेचता है, उसको पता है कि लॉ की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आधी ग्राम भी बेचता है। तो तब हमें आधी ग्राम वाला भी पकड़ना पड़ता है, ये देखते हुए कि ये बदमाश है, इसको पकड़ना ज़रूरी। पर जहाँ हमें लगता है कि ये कोई विक्टिम है, ये इसकी चपेट में आ गया है, तो कई बार हम 1 ग्राम वाले को भी इग्नोर करते हैं, ये देखते हुए कि इसको हम सही रास्ते के ऊपर ला सकते हैं। तो पुलिस को डिपेंड करता है कि किस तरह का हमने ड्रग एडिक्ट पकड़ा है, उसके मुताबिक हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि शक्ति पाठक साहब ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो आधा ग्राम वाला हो, या 8 ग्राम वाला हो, या किलो वाला हो। अब नशा तस्करों की खैर नहीं, पुलिस नशा तस्करों के ऊपर नज़र बनाए हुए है। अब देखना ये होगा कि पुलिस और समाज के लोगों का तालमेल कैसे बनता है। अगर आपको लगता है कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ पूरी ईमानदारी के साथ बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहा है, बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचारों की खबरें सरकार तक पहुंचा रहा है और बहुजन समाज के हर मुद्दे पर नज़र बनाए हुए है, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ को हर माह 99 रुपये देकर के बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ उठाता रहे। साथियों, इस वक्त हम गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में हैं और यहाँ पर नशे के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है और डीआईजी शक्ति पाठक भी यहाँ पहुँचे हैं और एसएम चौधरी एडवोकेट और चेयरमैन गुज्जर देश चैरिटेबल हमारे साथ हैं। उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि नशे के खिलाफ जंग छेड़ने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी और कारण क्या है। नशा बढ़ रहा है बजाय कम होने के। पुलिस प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है कि नशे को जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। छोटे छोटे मछलियां पकड़ी जाती हैं और बड़े मगरमच्छ जो हैं वो बचे हुए हैं। तो साहब, क्या समझते हैं कि सबसे पहले आपको मुबारक है, आपने ये मुहिम शुरू की है। थैंक यू वेरी मच। आप क्या समझते हैं कि पुलिस प्रशासन नाकामयाब क्यों हो रहा है नशे की तस्करी को रोकने के लिए? देखिए, अभी ये बात कहना कि पुलिस प्रशासन जो है इस पर नाकाम है, मैं समझता हूँ कि माकूल नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो मुल्कों में चल रहा है और जो काफ़ी देर से चल रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस का भी इसको कंट्रोल करने में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इतनी जल्दी अगर हम ये कहें कि ये कंट्रोल हो जाएगा तो होने वाला नहीं है। ये आपकी बात दुरुस्त है, लगातार एफर्ट्स करने की ज़रूरत है जो पुलिस भी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पुलिस की नहीं है, इसके साथ जब हम सब लोग उठ के खड़े नहीं होंगे इस मैनेज के ख़िलाफ़, इस लानत के ख़िलाफ़, तब तक ये ख़त्म होने वाला नहीं है। हमारे पे भी जिम्मेदारी आयद होती है, बीइंग ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, और हमारे नौजवानों को उठ के खड़े होना है, हमारे स्टूडेंट्स को उठ के खड़े होना है, हमारे बुज़ुर्गों को उठ के इसके ख़िलाफ़ खड़े होना है। ये ख़त्म हो सकती है बशर्ते कि हम ऑनेस्टली इस इशू पे काम करें और पुलिस भी ऑनेस्टली इस पे काम करे, तो ये ख़त्म हो सकता है। सवाल ये है कि मुस्लिम समुदाय नशे से बचा हुआ था, लेकिन अब उस दलदल में मुस्लिम समुदाय के खास करके एसटी समाज के लोग जो हैं, गुज्जर लोग जो हैं, उन्हें बदनाम भी किया जा रहा है और ख़ासकर वो लोग फंसते जा रहे हैं इस दलदल में। कारण क्या समझते हैं कि उन्हीं लोगों के पास ये चीज़ पहुंचना या उन लोगों का इसमें फंसना, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग ही इसमें फंस रहे हैं। नशा एक ऐसी चीज़ है, इसमें हर एक कम्युनिटी के लोग हैं, तो उसके लिए हमने मिल के कोशिश करनी है। वो सिर्फ एक कौम के लोग नहीं हैं। इस इशू पे पूरी अंदर डिबेट चल रही है। देखिए, जो आपका सवाल है कि लोग कैसे फंसते हैं, लोग ऐसे फंसते हैं कि जब एक बच्चा है वो सिगरेट से या बीड़ी से स्टार्ट करता है, उसको नशे का स्टार्ट कराने वाले उसी के दोस्त होते हैं
उसके बाद वो आस्ता 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 बढ़ता चला जाता है और इसके सर्कल में, इसके चक्रव्यूह में वो फंसता चला जाता है। और ये फिर अगर एक मोहल्ले में 2-3 लड़के इस पे हैं मुलव्वस, तो जिसके साथ उनकी दोस्ती होगी, जैसे जैसे वो काम आगे बढ़ेगा तो ये इसमें मुलव्वस होते चले जाते हैं और फिर उससे बाहर निकलना इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, ना सिर्फ इनके लिए, पूरे माँ बाप के लिए। मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं अभी भी जम्मू में, मैं उनको जानता हूं लोगों को, कि जिनके बच्चों को जंजीरों से घर में बांधा हुआ है। वो जब अपने काम के लिए जाते हैं बच्चों को कमरे में बंद करके जंजीर से बांध, वो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी वो बदकिस्मत मैं समझता हूँ। वो माँ बाप भी हैं, वो परिवार भी है और वो भी है जो उसकी एडिक्शन में जो फंसा हुआ है। आप समझते हैं कि माँ बाप की भी लापरवाही होती है, पैसा हद से ज़्यादा दे दिया जाता है और बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखी जाती। माँ और बाप दोनों नौकरी पर चले जाते हैं और बच्चे अकेले होते हैं, तो इस रास्ते को इख्तियार करते हैं। माँ बाप का बच्चों को नहीं देखना भी, उनके बारे में इंक्वायरी नहीं करना, वो कहाँ जाते हैं, पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कोचिंग के लिए गया था कोचिंग सेंटर पहुंचा कि नहीं, स्कूल में बच्चा पहुंचा कि नहीं, वो कहाँ जा रहा है, उसकी एसोसिएशन किसके साथ है, वो जाता कब है, घर वापस कब आता है। अगर माँ बाप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप भी इसमें एक अपना रोल फिर अदा कर रहे हैं। नौजवान नस्ल जो है वो इसमें बड़ी शिद्दत से जो है वो फंसती जा रही है और इनको बाहर निकालने के लिए मैं समझता हूँ कि सब लोगों को मिलकर कोशिश करनी है। होना तो ये चाहिए कि जो बच्चा इसकी लत में फंस गया है उसको बचाए, इग्नोर करने में, सोसाइटी में उसको डिस्करेज करने के बजाय सोसाइटी को उसके साथ मिलना चाहिए, उसको रिहैबिलिटेशन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो ड्रग मैनेस है ये वर्ल्ड फेनामिना है, ये एक इंटरसी कंट्रीज़ है ये, तो पूरे वर्ल्ड में पहले यूरोप में बहुत बड़े पैमाने पे था, यूरोप ने इसको कंट्रोल कर लिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। उन देशों ने तो संभाल लिया। आपको लगता है कि क्या भारत इसे कंट्रोल कर पाएगा? क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं, पुलिस को जो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाद में उन लोगों के नाम जो हैं वो उन लोगों के नामों का खुलासा कर दिया जाता है और वो ड्रग्स के पैडलर जो हैं, जो ड्रग्स तस्कर हैं, बाद में उन लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। ये बात भी आपकी दुरुस्त है। देखिए, पुलिस का काम फंक्शन करने का एक तरीका अलग है। नेचुरली जब पुलिस किसी आदमी को पकड़ेगी, चाहे वो ड्रग कंज्यूम करने वाला है या वो ड्रग पेडलर है या वो स्मगलर है, तो जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो जाहिर है उनके नाम तो बाहर आएंगे। जब उनके नाम बाहर आएंगे तो उसके साथ जो जितनी जुड़ी हुई वो है सारी चीज़ें बाहर आएंगी। देखिए, अकेले पुलिस को हम इसके लिए अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, उसमें हमारी भी जिम्मेदारी है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अडानी के पोर्ट से करोड़ों का नशा पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, क्या हुआ उसका? देखिए, वो जहाँ तक अब जो ये आपका ये सवाल है, इसमें हम लोग जो एनजीओ जो काम करने वाले हैं, हम तो इसमें यही कह सकते हैं कि जो भी पकड़ा जाए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अडानी हो, कोई भी हो। अब जहाँ तक ये ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग की, ड्रग्स की बात है, ड्रग जो है ये हर बॉर्डर से क्रॉस होती है। ये हम देखते हैं, मैं एज ए लॉयर मुझे पता, हम कोर्ट्स में ये चीज़ें देखते रहते हैं, किताबों में पढ़ते रहते हैं, कैसे ये पकड़े जाते हैं लोग, कैसे इनका ट्रायल होता है, कैसे इनको सज़ा होती है और कैसे ये लोग जो हैं वो कोर्ट से एक्विट हो जाते हैं, कन्विक्शन भी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना विग्रेसली आप किसी मैटर को फॉलो करते हो, परस्यू करते हो। तो हर एक संस्था, जैसे नौजवान हैं, माँ बाप हैं, पुलिस है, सोसाइटी है, सारे लोग उठ के अगर इसके काम करेंगे तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये इसको भारत जो हमारा मुल्क है ये नशे से मुक्त नहीं किया जा सकता। ये नशे से मुक्त किया जा सकता, लेकिन एक डिटर्मिनेशन की बात है, एक आपकी विल पावर की बात है। पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती। मेरे मोहल्ले में अगर आके लोग बेच रहे हैं तो जब तक मैं पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तो तब तक तो पुलिस को पता नहीं ना चलेगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन देने वालों के नाम जब खुलासा कर दिया जाता है, जो लोग बताते हैं, बड़े बड़े नंबरों पर दीवारों पर लिखा जाता है कि नशा बेचने वालों की जानकारी हमें दें, लेकिन जो जानकारी देता है दूसरे दिन उसका नाम बता दिया जाता है, सामने आता है और वो नशा तस्कर उसके घर पहुंच जाते हैं मारने के लिए। ये बात आपकी दुरुस्त है। अगर अभी आपने देखा कि कठुआ जेल के बाद जो वाकया हुआ है तो वो नशा तस्कर तो थे जिन्होंने पुलिस को मारा है, लेकिन फिर पुलिस को अपनी जो फंक्शनिंग है, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इम्प्रूव करना है। अगर जो है विसल ब्लोअर जो है, अगर विसल ब्लोअर का नाम आ जाएगा तो फिर तो कोई आगे आएगा नहीं ना, तो फिर इसको कर्टेल करने में जो परेशानी आएगी। पुलिस अपना मैकेनिज्म बदल सकती है, पुलिस को ज़्यादा मुस्तैदी से ये काम करना पड़ेगा। अर्शद चौधरी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ST SC बस्तियों में और सिख बस्तियों में लगातार नशे की भरमार हो रही है, ये कारण क्या है? क्या समझते हैं कि क्या राजनीतिक लोगों का इसमें हाथ है या फिर
कुछ और कारण समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ ST SC या सिख बस्तियों में इसका हो रहा है। नशा इस कदर फैल चुका है हमारे जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, इवन नॉर्थ इंडिया में, कि इसको रोकने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें किसको ब्लेम करना है, कौन ये कर रहा है, ये राजनीतिक मामला नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेबरी कंट्री से स्मगल होकर यहाँ पे सारा चलता है। ये बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़े इसमें प्लेयर शामिल हैं जो ये सारा माफिया चलाते हैं। वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी जिसमें उन्होंने मुलव्वस किया हुआ है, पंजाब के नौजवान सबसे ज़्यादा मुलव्वस हैं। और जम्मू कश्मीर में क्योंकि हम तो चिंतित हैं, आप भी चिंतित हैं, और जम्मू कश्मीर का हर शहरी जो है नशा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए जिस तरह लोगों की चिंता बढ़ी है, उसी सिलसिले में हमने ये सिम्पोजियम में यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। ये इसलिए किया है कि अवेयर किया जा सके। जब तक हम अपनी नई जनरेशन को अवेयर ना करेंगे, उनके लिए उनको बताएंगे नहीं कि इसके नुकसानात क्या हैं, उसकी अपनी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। एक बच्चे की ज़िंदगी तबाह होती है। एक नौजवान जब वो अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाला होता है, उसके बड़ी 100 तरह के ख्वाब होते हैं उसके, लेकिन जब वो नशे की लत में मुब्तला हो जाता है, उसके बाद उसके वो सारे ख्वाब चकनाचूर होते हैं, और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स के ख्वाब भी चकनाचूर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हम लोग मीडिया पर पूरा दिन चिल्लाते हैं नशे को ख़त्म करना है, मुहिम चलाते हैं, मीडिया पर दिखाते हैं, पुलिस भी अपना काम कर रही है, NGO भी अपना काम कर रही हैं, फिर कौन है जो नशे की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है, जो नशे की तस्करी को नहीं रोकना चाहता, नहीं रोकने देना चाहता? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जो नशे की तस्करी को रोकना नहीं चाहता होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आज ये किसी और के घर तक है, कल ये उसके घर तक भी दस्तक दे गई है। जिस स्पीड से नशा बढ़ता जा रहा है, ये कल उसके घर तक जो इसको ना रोकना चाहता हो, या उसकी ये मंशा हो कि मैं इसको ना रोकूं, या ऐसे वो कुछ और हासिल करना चाहता होगा, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले सालों में जिस स्पीड से बढ़ता जा रहा है, उसके दर पे उसके घर पे भी दस्तक देगा ये नशा। तो फिर पता चलेगा कि इसके नुकसानात क्या होते हैं। और हमें मेरी गुजारिश ये मीडिया से भी है, सोसाइटी से भी है, सभी लोगों से है कि सब मिलके इस वक्त ये अगर हम इसके खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो है ना, वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल आएगा। आशीष चौधरी साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि ये चिट्टा और ये नशा क्या बंद कमरों में या बंद हॉल में सेमिनार करने से या फिर मीडिया पर बैठ कर के डिबेट करने से रुकेगा, या फिर हम लोगों को उतरना पड़ेगा समाज के अंदर, उन गलियों में, उन रास्तों में जहाँ पर नशाखोरी की जा रही है, नशे का धंधा किया जा रहा है? देखें, इस नशे के ख़िलाफ़ हमें हर प्लेटफॉर्म पे लड़ना पड़ेगा। हमें बंद हॉल्स में भी ये करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। हमें सोसाइटीज़ में जाके, मोहल्लों में जाके, घरों में जाके लोगों को अवेयर करना पड़ेगा इसके लिए, और हम सबको मिलके इसके लिए लड़ना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये नशा जो है, ड्रग्स का नशा जो है, ये टेररिज्म से ज़्यादा ख़तरनाक है। जिस तरह हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग एक मुहिम शुरू की थी, उसी तरह ही इस नशे के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू करनी पड़ेगी। फिर जाके हम इस नशे से मुक्ति पाएंगे और अपनी आने वाली जनरेशन को बचा पाएंगे। शुक्रिया। अबरार साहब हैं हमारे साथ। तारिक साहब, कई किताबें लिख चुके हैं आप लोग, आपने कई किताबें लिखी हैं और आप सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, उन पर लिखते हैं, और पत्रकार भी रहे हैं आप। तो आप क्या देख रहे हैं कि मुख्य कारण क्या हैं इस चीज़ के, इस नशाखोरी के, क्यों नहीं रुक पा रही? जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये देखता हूँ कि यूथ जो है किसी भी समाज का रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो इसको मजबूत होना चाहिए, और इसके मजबूती के लिए ज़रूरी है कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखी जाए। तो आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि जो ड्रग मेनास है वो वहाँ, उसकी वजह से समाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है इस लानत में मुलव्वस हो रहे हैं। तो इसके खात्मे के लिए पुलिस अपनी तरफ से रोल अदा कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स और ओवरऑल सोसाइटी के हर एक इंडिविजुअल की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कोई शख्स पता चलता है हमें कि वो इस बुराई में मुब्तला हो गया है, तो उसको इस दलदल से निकालने के लिए इंडिविजुअली जो है कोशिश होनी चाहिए। अच्छा, नहीं अबरार साहब, मेरा ये मानना है कि गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, और गुजरों की बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है। गुजरों को पहलवानी से जाना जाता था, नशे से मुक्त माना जाता था, क्योंकि वो शराब तक से भी दूर थे। लेकिन आज इस समाज के लोगों के अंदर वो चिट्टा जहर पहुंच चुका है जिससे ये समाज बचा हुआ था। ये कारण क्या है?
इसकी रीज़न्स बहुत सारी रीज़न्स हैं, उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ड्रग्स को जो है अपना कारोबार बना लिया है। तो गुज्जर कम्युनिटी की जहाँ तक बात है तो गुज्जर कम्युनिटी में पहलवान रहे हैं और बहुत मजबूत शरीर के लोग इस कम्युनिटी में हुए हैं। तो इसके जो फैलाने के लिए हर समाज में बुरे लोग भी होते हैं, तो ये जो बुराई फैलाई जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। जहाँ आपने स्किट भी देखा, इसमें देखा कि पहले उसको लालच दिया जाता है। तो अच्छे अच्छे पहलवान हमारी कम्युनिटी में थे जो आज भी किसी ड्रग में मुब्तला होकर अपना कैरियर ख़त्म कर गए। और इसके अलावा भी यूथ हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में मुलव्वस हुआ है। लेकिन इसको रोकने के लिए सबसे पहले हर एक समाज का हर शहरी को जो फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखे और जो इंडिविजुअल का किरदार बनता है तो वो उसे निभाए। तो पुलिस जो काम कर रही है उसको भी अपने मेकनिज़म में बेहतरी लाने के लिए, बेहतरीन पॉलिसीज़ लाने के लिए लाने की ज़रूरत है और इस पर बड़े लेवल पर काम होना चाहिए। हर एक शख्स को इस बुराई के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। बशीर साहब, आपको क्या लगता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं 10वीं कक्षा तक के 12वीं कक्षा तक के बच्चे अब नशा लेने लगे हैं और मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जिन कौमों में ये कहा गया था कि नशे से दूर रहना है, आज वही कौमें इस नशे की लत में और इस नशे के मकड़ जाल में फंस गई। देखिए, आज हमने गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में ये जो नशे की लत है इसके ख़िलाफ़ ये एक रोज़ा सिंपोजियम, ये हमारी बिगिनिंग है, शुरुआत है। मेरी तो यही होगी कि हमारे समाज के अंदर चाहे वो कोई भी कौम हो, कोई भी वर्ग हो, सबको मिलके जितनी भी हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं, ये सबकी ड्यूटी बनती है। क्योंकि ये नशे की लत ऐसी ख़तरनाक है, ये हमारी जनरेशन्स को ख़त्म कर देगी, आने वाली को। इससे क्या होगा कि दुश्मन अपने जो दूसरे इरादे थे टेररिज्म में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन अब ये जो शुरू है नशे की लत, आपने देख लिया कि हमारे नाइबरिंग पंजाब में, जो दूसरी स्टेट्स में भी ये पहले हुआ था लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था। अब जम्मू कश्मीर में ये बहुत ज़ोर पकड़ रहा है, ख़ास करके जम्मू में। तो हमें ये सिंपोजियम जो इंडोर, हमने कहा ये भी होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। उसके साथ साथ हमारी जो सिविल सोसाइटी, जो हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, वो जब गुरुद्वारे में, मंदिर में, जब मस्जिद में जो मौलवी, जब भाई, जब कोई भी ऐलान करता है, उन्होंने लोगों में वो रिलीजियस की बातें बताते हैं लोगों को। लेकिन रिलीजियस के साथ साथ ये चीज़ का बताना बहुत ज़रूरी है। हर गुरुद्वारे से, हर मस्जिद से, हर मंदिर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि अपने बच्चों पे पूरी निगरानी रखें और इस चीज़ से बचा जाए। उससे हम काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। भारत की सरकार को कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान को लाल आंखें दिखा करके डराने की और धमकाने की बातें करते हैं और नशाखोरी लगातार बढ़ती जा रही है। ये देखिए, नशाखोरी गवर्नमेंट की कोशिश तो होनी चाहिए, जैसे हमारी पुलिस कार्रवाई करती है, उसको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ से नशा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस ने जो भी इन्फॉर्मेशन देता है उसको सीक्रेट रखनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि समाज के हर वर्ग की ये कोशिश होनी चाहिए। समाज के जो हमारे जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि जब भी वो सुबह शाम जो लोग अपने रिलीजियस स्थानों में आते हैं, वहाँ लोगों को बताया जाए कि इस नशे से बचा जाए, अदरवाइज़ हमारे घर के घर तबाह हो जाएंगे। आपने देख लिया कि खास करके हमारी जो कम्युनिटी थी, जो गुज्जर कम्युनिटी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पहलवान थे और वो आज बाहर हरियाणा और पंजाब के पहलवानों को मारते थे। वो जम्मू में इतने ताकतवर थे, वो कोई दूध का बिजनेस था, बड़ा हार्ड मेहनत काम करने वाले लोग थे। लेकिन नशे ने इतना ख़त्म कर दिया कि आज आपको वो पहलवान देखने के लिए नहीं मिलता। और ये जो लत है, अगर इसको मौके पे नहीं रोका गया तो ये टेररिज्म से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। क्योंकि दुश्मन जो चाल चल रहा है, आपने देखा कि बहुत से देश ऐसे भी इस दुनिया के अंदर हैं कि जिनकी इकनॉमी इस ड्रग्स के ऊपर ही चल रही है। वो वहाँ से ड्रग्स को स्मगल किया जाता है, बेचा जाता है। तो बहुत से लोग ये व्यापार करते हैं, उनकी इकनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे समाज को जो बहुत बड़ा खतरा है, उसको ये ख़त्म कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अब बहुत से यंग यूथ इस नशे की लत में अपनी जान भी खो चुके हैं। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी ने, हर शहरी ने, हर संस्था ने इसकी कोशिश करनी चाहिए। बाकी पुलिस तो अच्छा काम कर रही है, हमारी मदद के लिए है ही, लेकिन हर शहरी की जो ड्यूटी बनती है। शुक्रिया सब बात करने के लिए। सवाल अब ये है, पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है, ये कहना है। मीडिया अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, ये सब कहते हैं। NGO भी काम कर रही हैं, लेकिन नशा
और नशे का व्यापार थम क्यों नहीं रहा? अब सवाल ये उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक है नशा और नशे के तस्कर। अब इन्हें कैसे रोका जाएगा? जो लोग पुलिस के इन्फॉर्मर बन करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं नशाखोरों के ख़िलाफ़, उनके नाम जो हैं वो उन नशा तस्करों को पता कैसे चल जाते हैं? ये सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस विभाग के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो नशा तस्करों के साथ जिनके तार जुड़े हुए होते हैं? अगर ऐसा है तो ये बड़ा ही गंभीर और संवेदनशील मसला है। अगर नशा तस्करी नहीं रुकी तो आने वाली नस्लें तबाह होंगी और भारत की तस्वीर क्या होगी ये आप सब समझ सकते हैं। ये कहा जाता है कि भारत के फौजी, भारत के जवान और भारत के युवा ताकतवर हैं। उन्हें हथियारों से नहीं मारा गया, नहीं मारा जा सका, लेकिन अब नशे से मारा जा रहा है। अब इस नशे तस्करी को कैसे रोका जाएगा, इसके लिए आप सबको भी कदम उठाना होगा। धन्यवाद। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार।